हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और आज मैंने सादा गर्म पानी लिया है। रोज़ रोज़ मैं हर्बल टी नहीं लेती हूँ, जिस दिन मेरा मन होता है उस दिन लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मल तेज़ गर्म पानी ही पीती हूँ मॉर्निंग में मैं खाली पेट। और 2-3 गिलास मैं पानी नॉर्मल मतलब गर्म वाला जो होता है वो मैं पीती हूँ। जैसे कभी हर्बल टी अगर पी भी लिया ना तो भी। तो उसके बाद से बेटी को मतलब स्कूल वगैरह भेज के और किचन का कुछ काम वाम करके फिर मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो मैं एक एप्पल काट रही हूँ और अभी मैं इसको ब्रेकफास्ट में ले लूँगी। तो मैं सुबह में फ्रूट्स ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे और ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं लगता और ना ही मैं कुछ हैवी खा पाती हूँ अर्ली मॉर्निंग में। तो फ्रूट्स मेरे लिए ज़्यादा सही होता है, तो इसलिए मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ। मुझे मॉर्निंग में ही खाना रहता है ना, मतलब जिम जाने से पहले मुझे कुछ खाना होता है, तो मैं फ्रूट्स खाना ज़्यादा सही मतलब समझती हूँ, क्योंकि इससे ना पेट हल्का रहता है, बहुत भारीपन नहीं आता, ताकि एक्सरसाइज करने में आराम रहे। तो इसलिए मैं यही खाती हूँ और इसको खाने के बाद मतलब फिर भूख नहीं लगती है। जिम जाती हूँ, जिम आने के बाद 10:30 हो जाता है लगभग। 10:30 क्या, उसके बाद से मतलब 10 बज के 10 मिनट पे कभी, या फिर कभी 15 मिनट पे ऐसे आती हूँ, या फिर कभी 10 बजे ही आ जाती हूँ, कभी जल्दी चली जाती तो उधर से आने के बाद भूख तो लगी रहती है, लेकिन तुरंत मुझे खाने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि घर वालों को मुझे नाश्ता कराना होता है। तो उस टाइम उन लोग को दे वे के फिर मैं अपना नहाने धोने के बाद ही फिर खाती हूँ। इसलिए मैं लंच वगैरह भी जल्दी ही करती हूँ, मतलब 1:30-2 बजे मेरा लंच कभी होता ही नहीं है, 12-1 के बीच में ही हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो मेरा एकदम मॉर्निंग में ही हो जाता है, तो जल्दी हो जाता है मेरा लंच। और इसी तरह से मैंने शेड्यूल बना रखा है ना, क्योंकि उधर 6 बजे के बाद फिर मैं कुछ खाती नहीं, तो 12-1 बजे के बीच में लंच करना बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए। इसी तरह से आप लोग भी अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। बिना शेड्यूल फिक्स किए वेट कम नहीं होगा। एक टाइमिंग रखिए, मतलब कि इस टाइम में हमें ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम में हमें लंच करना है, इस टाइम में हमें डिनर करना है, और डिनर का टाइम 6 से 7 बजे तक का ही रखें। उसके बाद से कुछ भी ना खाएं 6 बजे के बाद, मतलब हमारी बॉडी खाना मांगती ही नहीं है, पता है आपको। वह ऑलरेडी हम लोग सुबह से शाम तक इतना कुछ खा लिए होते हैं ना, कि 6 बजे के बाद अगर नहीं भी खाएंगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और भी बल्कि अच्छा होने वाला है, बेस्ट होता है। 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, मतलब 6 से 7 बजे तक आप लोग कर सकते हो। बहुत लोग के मतलब घर में 6 बजे तक नहीं हो पाता है, तो 7 बजे तक आप लोग डिनर कर लिया करो। यहाँ मैं जिम में हूँ, जिम में ये वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप लोग भी ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। जांघों के लिए, बैक के लिए और बेली फैट के लिए है ये। पैरों को अंदर बाहर मतलब पहले फैलाना है, फिर अंदर करना है, फिर फैलाना है, फिर अंदर करना है, इस तरह से करना है। और 50-50 का 4 सेट करती हूँ मैं, अच्छा एक्सरसाइज है। उसके बाद से यहाँ पे एक और एक्सरसाइज मतलब पेट के लिए ये था, तो वो भी मैं अभी करके दिखाऊंगी आप लोगों को। अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और मैं एक चीज़ बताऊँ पहले मैं इस पर ना, मतलब इस पर क्या, मैट पर भी ऐसे ये वाला एक्सरसाइज करती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी, मतलब जब भारी बॉडी होती है ना तो उठ नहीं मिलता है। और अभी देखिए इतना आराम से मैं इसका 2-2 सौ कर लेती हूँ, पता है। इस तरह से उठना मैं 2-2 50-50 का 4 सेट मैंने किया था, 2-2 सौ बार मैं कर लेती हूँ। मतलब 50 एक ही बार में नहीं होता है, 25-25 का मैं करती हूँ, 25 मतलब कर लेती हूँ एक बार में। और तब जाके मतलब पेन होने लगता है, तो थोड़ा सा 8-10 सेकंड का रेस्ट लेती हूँ, फिर 25 करती हूँ। तो 50-50 का 4 सेट करती हूँ। आप लोग से नहीं होगा अगर इतना, तो 25-25 का 4 सेट लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी धीरे 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 करके आप बढ़ाते रहिएगा। बेली फैट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बेली फैट जल्दी जाता नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे मेरा स्ट्रगल, काफ़ी टाइम से कर रही। और बहुत मेरा मतलब बहुत ज़्यादा था भी ना, बहुत लोग का होता है कि बहुत कम होता है, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब 44 हुआ करता था मेरा बेली, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसके बाद से यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स। ये देखिए करीब ये 3 से 4 चम्मच ओट्स है, मीडियम चम्मच। और इसमें डाल दिया मैंने पानी। और मैं क्या डालूँगी अभी देखिए, मैं इसी तरह से जुगाड़ से मतलब अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। घर में जो सब्ज़ी बनी हुई है, ब्रोकली की सब्ज़ी थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया ये सब, और ब्रोकली आलू। आलू मेरे वहाँ ज़्यादा नहीं पड़ता सब्ज़ी में, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो एक आलू सिर्फ पड़ता है, तो वो ज़्यादा नहीं है, 3-4 पीस आलू खाना मतलब कुछ वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसमें डाल दिया मिक्स करके, और माइक्रोवेव में मैं रख दूँगी तो ये बन जाएगा, और फिर मैं उसको खाऊँगी। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ।
यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है। 12 बज रहा है और मैंने जो बनाया था ओट्स, तो इस तरह से आप लोग ओट्स बनाकर खा सकते हैं। बहुत सारे वेजेस डाल करके भी बना सकते हैं। मेरे पास सब्जी मैंने बनाई थी ब्रोकली की, तो वही मैंने इसमें डाल के बना लिया। बिल्कुल भी भूख नहीं, इसलिए थोड़ा सा लिया, बस दिखाना था, वीडियो भी आप लोग के लिए लाना होता है। बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है। मूड थोड़ा सा ऑफ है। आप लोग सोच रहे होंगे आज कैसी लग रही है दी। अभी आप लोग बहुत सारा कमेंट भी करोगे। कहते हैं ना कि हर दिन जैसे नहीं होती है, और जो सामने से दिख रहा होता है वैसा नहीं होता है किसी के भी लाइफ में। असल जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा है, तो आप लोग बस इस तरह से ओट्स वगैरह बना के खा सकते हैं, अलग अलग चेंज कर करके। बाकी आप इसका प्लेन बना के दाल और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। प्लेन ओट्स बना के वेजिस डाल के इस तरह से बना सकते हैं। इसको पीस करके रोटियां भी बना सकते हैं। ओट्स को पीस करके आटा तैयार कर लीजिए, फिर रोटी बनाइए। और इसका चीला भी तैयार कर सकते हैं वेजिस डाल के। बहुत सारे तरीके होते हैं ओट्स को खाने के। मन होता है यार, कभी कभी मन होता है कि कोई ऐसा हो जिसे सारा कुछ जो भी दिल दिमाग में चल रहा होता है सब बताओ उससे, तो थोड़ा सा मन का बोझ जो होता है ना वो हल्का हो। आप लोग बहुत ज़्यादा समझते हो, बट आप लोगों से मैं यहाँ पे बातें नहीं कर सकती। यहाँ पे मज़ा लेने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, समझने वाले कम। और आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग समझोगे, बट और जो पब्लिक है वो नहीं समझेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे बोल के जाएगी। तो इसलिए नहीं मन होता है यहाँ पे कुछ भी। या तो एक तो फिर वीडियो जो है पब्लिक होती है तो सही नहीं लगता है। कभी भी मैंने अपनी ही लाइफ से सीखा है, बहुत कुछ होता है एक इंसान की लाइफ में, बहुत कुछ। तो बहुत सारा सबक भी इंसान जैसे जैसे उम्र ढलती है, जिंदगी गुजारता है इंसान, वैसे ही बहुत सारा सबक उसको जिंदगी सिखाती रहती है। तो किसी से भी अगर आप एक दो दोस्त बनाते भी हो ना, अगर उससे आप शेयर भी करते हो ना, तो 100% वो कहीं ना कहीं इधर उधर जरूर करता है। और हम इतना यकीन के साथ उस इंसान को अपना कोई भी बात बताते हैं कि अगला, उसको बोलते भी हैं कि किसी से बोलना मत, बट वो ज़रूर शेयर करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान शेयर ना करे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, 100 में बस एक दो तीन लोग ही होते हैं कि जो आप जो बताओगे किसी को बात, वो लोग शेयर नहीं करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मज़ा लेते हैं, इधर उधर कर देते हैं बातें। तो किससे क्या ही बोले कोई। मैं तो सबसे अच्छा यही सोचती हूँ ना कि रो लो। मतलब मेरा जैसा है कि अगर मैं अंदर से बहुत ज़्यादा भरी हुई हूँ बिल्कुल, तो बस यही होता है कि रो लो। मतलब मैं तो रो लेती हूँ, ढेर सारा रोती हूँ। उसके बाद से फिर मन बहुत हल्का हो जाता है। खुद ही को समझा लो, दूसरों से कहने की गलती ना करें, गलती से भी।
मज़ा लेते हैं लोग। और ऐसा नहीं है कि हम दुखी हैं या फिर अकेले, है ना, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हम आप सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरी भी लाइफ में है प्रॉब्लम्स, बट मैं फिर भी हंसती खिलखिलाती हूँ आप लोग के सामने, खुद को ऐसा प्रेजेंट करके रखती हूँ आप लोग के सामने कि आप लोग को थोड़ा जीने की एक राह मिले, और कुछ यहाँ से मेरे से कुछ हिम्मत, कुछ मोटिवेशनल कुछ सीख करके आप लोग जाओ, ताकि आप समझ रहे होंगे। मैं बोल नहीं पा रही आज मैं ज़्यादा कुछ, बट ये समझ लो मैं भरी हुई हूँ, बिल्कुल भरी हुई हूँ। बस यही हो रहा है कि बहुत मुश्किल होता है कि हम अंदर से कुछ और होते हैं और सामने से किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं खुद को, बहुत मुश्किल होता है। तो लंच हो गया, और अब मैं मिलूंगी आप सबसे शाम को, ठीक है। मैंने बैग निकाला है, टॉवल रखा है उस पर, 2 बैग निकाला है पैकिंग करने के लिए। और मेरा, हाँ, एक बैड न्यूज़, मेरा जो टिकट था 1 तारीख वाला कैंसिल हो गया है, ट्रेन ही कैंसिल हो गई है, और अभी टिकट लिया नहीं है। सही टाइम का टिकट मिल भी नहीं रहा है, टाइम भी नहीं है। देखते हैं, पता नहीं किससे जाएंगे, बस से शायद जाना पड़े। यही होता है, पिछली बार भी ऐसे जाना था तो सडन में हम लोग स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन जो है कैंसिल हो गया, और टाइम है नहीं, पीयू का एग्ज़ाम है, देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी पैकिंग भी करनी है, अभी बच्चों के कपड़े भी खरीदने हैं, तो देखते हैं कब जाते हैं। बच्चों के कपड़े लेने हैं, बहुत सारा काम है, थोड़ा सा अभी माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और ऊपर से छोड़ो हटाओ, खैर चलिए मैं मिलूंगी आप सबसे अब सीधा शाम में, ओके बाय। तो ये है शाम के 4 बजे का टाइम, और मुझे लगी थी भूख, थोड़ा सा माइंड वाइंड फ्रेश हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। तो बहुत थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल 1 चुटकी मैंने घी डाला था और नमक डाल के इसको मैं फ्राई पैन में फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद से मैं इसको फिर खाऊँगी। तब तक मैं कुछ लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दी आप फंक्शन में कैसे मैनेज करती हो, मतलब जैसे वेट लॉस जर्नी में है तो कैसे मैनेज करते हैं, और क्या आप शादी में कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। तो देखिए मैं बताऊं, मैं काफ़ी टाइम से अपना वेट लॉस कर, बहुत सारा मैंने वेट लॉस कर लिया है, ठीक है, अब इतना ज़्यादा मुझे नहीं करना है। तो मैं जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो मैं शादी पार्टी तो पहले तो मैं अवॉइड करती थी, अगर घर का है तो भाई अटेंड करना ही है, तो उसमें भी मैं डाइट करती थी। शादी में मैं जाती थी तो मैं वही चीज़ खाती थी जो कि अनहेल्दी नहीं है, जैसे सैलड्स वगैरह, दाल वगैरह, ये सब चीज़ें मैं खाती थी, ठीक है। सूखा पापड़ ले लिया और फ्रूट्स वगैरह ले लिया नाश्ते में, ये सब चीज़ें मैं खाती थी, मतलब हेल्दी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती थी। और ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रिया करके हैं, उनका कहना है कि आप दिन भर में कितने कैलोरीज लेते हो। तो लगभग मैं 1000, 1200, 1300 इतना ही कैलोरीज लेती हूँ, कभी कभार 1500 हो जाता होगा, बट मैं इतना ही कैलोरीज लेती हूँ। ये ध्यान में रख के कि किस चीज़ में कितना कैलोरीज मिलता है, मैं उसी हिसाब से अपना खाती हूँ, ठीक है। तो शाम के टाइम में ये मखाने और कुछ पपीता मैंने खाया था, तो ये मेरा डिनर हो गया था। एक और कमेंट आ रहा कि दी आप कितना कम खाते हो तो मैं बता दूँ आपको डियर, जितना मैं खाती हूँ ना, हमारी बॉडी को उतने की ही ज़रूरत होती है, आपको पता है। एक दिन में एक स्वस्थ इंसान 1500 से 2000 कैलोरी ही लेना चाहिए, और 1500 से 2000 कैलोरी अगर आप सर्च करेंगी नेट पे, देखिए किस चीज़ में मतलब किस खाने में कितने कैलोरीज मिलते हैं, तो आप जो खाती हैं ना उसका 2 गुना खाना खाती हैं आप, ठीक है। तो मैं उतना ही खाती हूँ जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना ही हमारे वेट को बढ़ाता है,
हमारा मतलब मोटापा होता है ओवर ईटिंग से ही। तो आप लोग भी कैलोरीज का मेजरमेंट कर लीजिए, किस खाने में कितना मिलता है, उसी हिसाब से आप लोग, मैंने इस पर वीडियो डाल रखा, आप लोग देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप लोग खाना खाइए। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू गाइस, टेक